तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट कस्टम स्ट्राइप फॉर्म एंड कैप्चर दी पेमेंट। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के मिल सकता है, जाकर के आप ले सकते हो और जा सकते हो। बट अगर जिसको कोड प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है स्टेप बाय स्टेप तो वो यहाँ पर लेक्चर पर रुक सकता है। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डेमो दूंगा, देन मैं आगे वर्किंग करूंगा। तो पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि कुछ इस तरीके का बेसिकली फॉर्म है। जैसा कि यहाँ पर बेसिकली ये पूरा प्रॉपर नोड जेएस में बना हुआ है, मींस EJS व्यू यहाँ पर आपका लोड हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए अगर आप थोड़ा डिज़ाइन वगैरह पर मैंने वर्क नहीं किया है, आप डिज़ाइनर से कह करके इस फॉर्म को काफ़ी लुक दे सकते हो बेटर वे। तो मैं जस्ट आपको टेस्टिंग करा देता हूँ। देखिए अभी ये बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्ट्राइप का डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, मीन्स प्रूफ दे रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश होता है तो अभी आपको जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन होगी वो अभी आपको यहाँ पर शो होगी। तो अभी जैसे शो होती है तो यहाँ पर लोड हो रहा है अभी, एंड देन लोड होने के बाद जो है यहाँ पर देखोगे अभी आप जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है वो $15 की जो कि सक्सेस थी। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती जो कि यहाँ पर $25 की हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है $25 जो है पे करवाने वाला हूँ स्ट्राइप का यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पर 25 की कोई है नहीं, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैंने नेम डाला अपना नेम संदीप, एंड यहाँ पर जो है मैंने अपना कार्ड डाला। अब देखिए यहाँ पर ना प्रॉपर वैलिडेशन लगी हुई है, मैं डेमो दे रहा हूँ तो प्रॉपर बता भी देता हूँ। जैसे मैं इसको कार्ड मैंने कुछ भी डाला, मैं पे पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बोलेगा यूर कार्ड नंबर इज इनकम्प्लीट। अब मैंने कुछ उल्टा सीधा भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये इनवैलिड कार्ड डाल दिया तो इसने बोला यूर कार्ड इज इनवैलिड। अब मैं जैसे प्रॉपर एक टेस्टेड कार्ड जो होता है मैंने 111 करके टाइप किया। और जैसे मैंने यहाँ पर पे पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसने बोला यूर कार्ड एक्सपायरेशन डेट इज इनकम्प्लीट एंड CVC नंबर जो भी है आपका। एंड यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये प्रोसीड आ रहा है, इसको चलो मैं ठीक करने का बता दूंगा कि यहाँ पर बेसिकली पे फिर 25 आना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मंथ डाला एंड यहाँ पर मैंने 24 ईयर करके डाल दी, या अगर मैंने छोटा डालता हूँ तो यहाँ पर एरर दे देगा मेरे को योर कार्ड एक्सपायरेशन ईयर इज इन दी पास्ट। जैसे मैं प्रॉपर ईयर डालता हूँ और मैंने प्रॉपर एक मीन्स टेस्ट CVC डाल दिया, मैंने यहाँ पर प्रोसीड किया तो अब यहाँ पर ये लोडर चलेगा और यहाँ पर आपकी पेमेंट यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर फेल होती तो यहाँ पर भी अलर्ट आता, हालांकि आप चाहो तो दूसरे पेज पर रेंडर करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कोड को एडिट करना है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो पेज मेरा रिफ्रेश हो जाता है और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरी यहाँ पर $25 की पेमेंट आ जानी चाहिए और उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, सक्सेस। तो कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आई है या नहीं। पेमेंट तो सक्सेसफुल हुई है बट यहाँ पर आपको प्रूफ मिलना चाहिए कि इसलिए सक्सेसफुल हुई है यानी पेमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पर आपका $25 जो है पेमेंट सक्सेस हो गया है। कस्टम स्ट्राइप पेमेंट करके बेसिकली डिस्क्रिप्शन आया है। नाम मेरा संदीप था जो भी मैंने कार्ड में डाला, कस्टमर नेम यहाँ से जो डाला था वो। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कोड है आपको जब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ENV को थोड़ा वीडियो को पॉज करके एंड देन उसमें से अपनी स्ट्राइप क्लाइंट सीक्रेट एंड वो हटा करके देन मैं रिज्यूम करता हूँ वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ से अपनी कीज हटा दी और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इसलिए 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं ENV के अंदर, एक पब्लिशर की, एक सीक्रेट की और सर्विस पोर्ट है। तो यहाँ पर आप अपनी क्या करेंगे, अपनी कीज प्रोवाइड कर दोगे जैसा कि आप प्रोवाइड कर दोगे। एंड मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ एंड देन .env को क्लोज करता हूँ। तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली ENV के बारे में और कुछ पैकेजेस हैं जो कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे आपका स्ट्राइप के लिए आपको स्ट्राइप यूज़ करना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए server.js के अंदर नॉर्मली कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन, व्यूज इंजन वगैरह बताया हुआ है, बॉडी पार्सर किया हुआ है। जस्ट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कोड। जो कोड अंडरस्टैंड करने की बारी है वो हमारी वहाँ पर आती है। सबसे पहले हम आते हैं यूज़र आउट के अंदर। यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा रूट राउट है इसके स्लैश, इस पर मैंने क्या किया हुआ है, लोड पेमेंट करके बेसिकली मेथड कॉल किया हुआ है अपने कंट्रोलर का। तो हम इस कंट्रोलर में आते हैं। अब ये लोड पेमेंट क्या करता है, यहाँ पर अगर कुछ एरर आती है तो हम क्या कर रहे हैं 404 पर बेसिकली रेंडर कर दे रहे हैं अपने जो भी बेसिकली
एरर व्यू होगा उसको, और उस पर मैसेज हम शो करा देंगे एरर का जो भी है। अब यहाँ पर हम पेमेंट पेज को रेंडर करते हैं, पेमेंट व्यू इंजन को, मीन्स व्यू को। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम बेसिकली स्टैटिक मैंने यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पर डायनेमिक जो है अमाउंट या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप अपने बेसिकली चेकआउट पेज पर भेजोगे तो आप भेज दोगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने पब्लिशर की भेजी हुई है जो कि मेरे .env से आ रही है। तो ये बेसिकली भेजना जरूरी है पब्लिशर की, यहाँ से आपको अपने व्यू पर जिस पर भी आपने स्ट्राइप रेंडर किया है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं पेमेंट व्यू के अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, एक साथ नहीं आपको बेसिकली बताऊँगा। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, बूट स्टेप वगैरह यूज़ की हुई है। यहाँ पर मैंने कस्टम CSS भी यूज़ किया, आप अपने तरीके से डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपना हेडिंग वगैरह लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने हिडन में अमाउंट यहाँ पर शो कराया हुआ है। जस्ट यहाँ पर हिडन में इसलिए कराया हुआ है क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि मैंने हिडन में क्यों बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आईडी ली हुई है पेमेंट फॉर्म की, जैसे कि बेसिकली सबमिट हो तो पेज रिफ्रेश ना हो। एंड हिडन में आपका अमाउंट जा रहा है, जो कि ये अमाउंट जो है अपने कंट्रोलर से आया है। जब हम बेसिकली सेंड कर रहे हैं यहाँ से अमाउंट, जो कि ये रहा 25। अभी यहाँ से आप अपना कर सकते हो। कस्टमर नेम यहाँ पर हमने नॉर्मल आपके इनपुट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, इसकी मैंने आईडी दी हुई है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या आ जाती है, देखिए यहाँ पर चाहता तो मैं क्या कर सकता था कि एक जो है आपका ये जो है, जैसे ये आपका कार्ड है तो आपके कार्ड में ही आपकी एक्सपायरी आ जाती है, CBC आ जाता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कस्टम करवा दिया कि आपका एक इनपुट कार्ड का जो इनपुट होगा वो आपका अलग बनेगा, एक्सपायरी का अलग बनेगा, CBC का अलग बनेगा। चाहो तो आप एक के अंदर भी कर सकते हो, बट मैंने सभी का अलग अलग कर दिया है जिससे कि आपको और थोड़ा कस्टम बनाने में हेल्प मिले। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक डिव बनाया हुआ है, कार्ड नंबर एलिमेंट। यहाँ पर ये बेसिकली जो आपका इनपुट शो हो रहा है, यहाँ पर जो भी आप कार्ड डाल पा रहे हो, तो ये बेसिकली इसके लिए डिव। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कार्ड नंबर एलिमेंट इसकी आईडी दे दी, और जो एरर्स आपको शो हो रही हैं, जैसे ये इसके नीचे जो एरर्स हो रही है उसके लिए हमने ये डिव बनाई हुई है जो कि एरर शो कर रही है। सेम थिंग हमने क्या किया, कार्ड एक्सपायरी एलिमेंट हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमने ये एक्सपायरी का जो बेसिकली ये एलिमेंट यहाँ पर आपको शो हो रहा है बना हुआ है, यहाँ पर जो भी इनपुट शो हो रहा है वो बेसिकली स्ट्राइप जनरेट कर रहा है, हम जस्ट यहाँ पर डिव बना रहे हैं। तो यहाँ पर सेम थिंग मैंने क्या किया, CBC के लिए भी किया। यहाँ पर ये आप CBC देख पा रहे हो। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने बटन को कुछ आईडी दी हुई है और यहाँ पर मैंने बोला हुआ है जस्ट पे करो इतना अमाउंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हो कि आप यहाँ पर हमने इस टाइप की बेसिकली स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो URL। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जैसे ही हमारा डॉम कंटेंट लोडेड हो जाता है, मीन्स कि हमारा पेज प्रॉपर तरीके से लोड हो जाएगा, डॉम वगैरह जो है प्रॉपर लोड हो जाएंगे, देन हम क्या कर रहे हैं, अपनी पब्लिशर की अपने स्टाइप को बता रहे हैं। अब हमने स्टाइप से एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे, तो स्टाइप डॉट एलिमेंट्स, अब इस एलिमेंट्स का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल प्रोवाइड की हुई हैं, आप अपने तरीके से कलर वगैरह दे सकते हो, फॉन्ट वगैरह देना चाहते हो आप देना जैसे यहाँ पर ये जो फॉन्ट्स वगैरह लग रहे हैं तो आप अपने तरीके से दे सकते हो, जो भी आपको कलर वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको कार्ड को बेसिकली यहाँ पर कार्ड नंबर को कैसे यहाँ पर जनरेट कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने डिव बनाया हुआ था तो यहाँ पर इनपुट कैसे आ पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसकी आईडी यूज़ करी, सॉरी यहाँ पर बेसिकली आईडी तो ये रही। यहाँ पर मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स से कि क्रिएट करो कार्ड नंबर, और उसका जो भी स्टाइल रहेगा वो हमारी ये कस्टम स्टाइल जो हमने क्रिएट की हुई है, ये पूरा ऑब्जेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जस्ट हमने ये बोल दिया, और कार्ड नंबर का जो भी आया, जो भी इसने रिटर्न किया उसको हमने माउंट करा दिया अपने आईडी के अंदर, जो कि हमारा एक डिव है। तो जस्ट इसने क्या किया, अपना जो भी एलिमेंट वगैरह होगा प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन वगैरह करने के लिए वो प्रॉपर इसने जो है माउंट कर दिया। सेम थिंग हमने कार्ड एक्सपायरी के लिए किया, कार्ड CBC के लिए भी हमने किया। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं माउंट हो चुकी हैं हमारे यहाँ पर। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो थोड़ी देर बाद जो है अपने आप ये माउंट हो जाती हैं, जैसे ही आपका पेज प्रॉपर लोड हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, नीचे कुछ लिसनर्स लगाए हुए हैं, इवेंट लिसनर्स। जैसे ही कार्ड नंबर पर कुछ चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कार्ड डाला, जैसे मैंने कुछ रॉन्ग कार्ड डाल दिया, तो जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जो भी हमारा चेंज इवेंट कॉल होता है तो ये चेक करता है। हमने सबसे पहले कार्ड नंबर के नीचे की जो एरर्स का जो आईडी है वो हमने यूज़ किया। अब अगर हमें कुछ एरर मिलती है कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि हमें ये कार्ड नंबर से रिलेटेड एरर मिली, तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसको एरर शो करा देते हैं, वरना उसको जस्ट एम्प्टी कर देते हैं।
सेम थिंग मैंने कार्ड एक्सपायरी पे भी की हुई है, सेम थिंग मैंने सीवीसी पर भी की हुई है। अगर आप सीवीसी वगैरह रॉन्ग डालते हो या कार्ड एक्सपायरी रॉन्ग डालते हो तो आपकी एरर्स जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने पेमेंट फॉर्म की जो है आईडी यूज़ करी और उसका हमने एक बेसिकली फॉर्म वेरिएबल बनाया। इस पर भी हमने लिसनर लगा दिया। जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं पे पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे अभी तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पर जैसे पे पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली बता देता है तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, सबमिट पर पे बटन में क्या किया हुआ, लोडर ऐड किया हुआ है। फिर हम क्या कर देते हैं, उसको डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, देखिए लोडर चलता है थोड़ा और फिर आपका क्या होता है, बेसिकली प्रोसीड आ गया। प्रोसीड की जगह हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसको चेंज करके कर देना था लाइक पे, जो भी आपका बनना था डॉलर अमाउंट। तो पे 25 में जस्ट यहाँ पर स्टैटिक पास कर दे रहा हूँ। जो भी आपको अपनी वैल्यूज पास करनी है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। यहाँ से ये अमाउंट तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, ये जो आपका अमाउंट है, जस्ट आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर नीचे और आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। मैं जस्ट अभी स्टैटिक पास कर देता हूँ, आपके हाथ में कोड होगा तो आप कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आपका सबमिट होता है फॉर्म तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बटन के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पिनर ऐड कर देते हैं, लोडर ऐड कर देते हैं और बटन को कर देते हैं डिसेबल। तो अब हम यूज़ करते हैं कार्ड होल्डर नेम की वैल्यू, तो जो कि हमारे कार्ड होल्डर नेम बना, जो भी बेसिकली उसकी वैल्यू डाली होगी। लाइक मैंने यहाँ से संदीप डाला तो संदीप वैल्यू उसके अंदर आई होगी। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रैप से बोलते हैं कि क्रिएट करो टोकन, और ये कार्ड नंबर है और ये यूज़र का नेम है, जो भी कार्ड होल्डर का नेम है। तो हम कार्ड नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और यूज़र का नेम। तो अब यहाँ पर ये चेक करता है कुछ एरर्स आई हैं या नहीं। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने कुछ इस पर क्लिक किया और मैंने डायरेक्ट सबमिट करता हूँ, तो क्या होता है, कुछ अगर एरर्स उसको मिलते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, ये वाली बेसिकली कोड चलेगा। वरना क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखो इंस्पेक्ट करिएगा तो ये आपको टोकन जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ और अगर मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ कमेंट लाइन को और ऊपर वाली को कर देता हूँ अनकमेंट, मैंने जस्ट डिबग किया था इसलिए टेस्ट करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। मैंने यहाँ पर लाइक सपोज करिए मैंने कुछ नेम डाला और यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाला और यहाँ पर मैंने मंथ ईयर डाला एंड यहाँ पर अपना CVC डाला। मैं कंसोल में आता हूँ, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एंड यहाँ पर जो है मैं इसको करता हूँ पे पर क्लिक। देखिए ये प्रॉपर वैलिडेटेड डेटा है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये पूरा का पूरा डेटा आपको ला करके दे देता है, जो भी स्ट्रैप ने आपके इन कार्ड नंबर का यूज़ वगैरह किया जो भी है। तो यहाँ पर ये आपको आईडी देता है। ये जो आईडी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस पर हम क्या कर पा रहे हैं, अपना बेसिकली अमाउंट को कैप्चर कर पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक न्यू मेथड बना लिया हैंडल पेमेंट करके। अब हैंडल पेमेंट में मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा रिजल्ट आया उसमें से मैं क्या करता हूँ, ये जो टोकन है, तो ये जो टोकन की जो आईडी है ये वाली, ये जो टोक अंडरस्कोर ये वाली आईडी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट डॉट टोकन डॉट आईडी। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर तरीके से ये टोकन डॉट आईडी करके आप निकाल सकते हो इजिली। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, मीन्स मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जस्ट आईडी निकाला, टोकन आईडी। टोकन आईडी क्या होगी, ये आपकी टोक अंडरस्कोर करके। तो हैंडल पेमेंट में गया। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला कोड, देन आप यही, क्योंकि यही जो कोड है यही आपका क्या कर रहा है, इसकी पेमेंट को कैप्चर करने का काम कर रहा है। सबसे पहले हमने अमाउंट निकाला, जो भी हमारा अमाउंट था, अमाउंट जैसे लाइक हमारा 25 है, तो हमने क्या किया, ये जो अमाउंट से जो भी वैल्यू थी इनपुट से जो भी हमारा हिडन में था, यहाँ पर अगर आप देखो ये हिडन में जो था, तो उससे मैंने वैल्यू निकाली, मीन्स उसका अमाउंट निकाला और कार्ड होल्डर का नेम निकाला, जो कि कार्ड होल्डर नेम जो कि यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है संदीप। तो यहाँ पर मेरे को मिल चुका। तो मैंने एक न्यू राउट बनाया हुआ है अपने बैकएंड में ही पेमेंट चार्ज करके, जो कि बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, टोकन प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी मेरा टोकन आईडी आया, जो भी मेरे यहाँ पर टोकन अंडरस्कोर आ रहा है जो भी मेरा है, तो यहाँ पर मैंने ये दिया, अमाउंट दिया, नेम दिया, जो भी यूज़र का नेम है। तब मैं यहाँ पर चेक भी कर रहा हूँ रेस्पॉन्स, अगर आपको ट्रू या फॉल्स के केस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, या तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी या आपकी फेल होगी। अगर पेमेंट मीन्स अगर उसका सक्सेस जो है फॉल्स आता है, मैं अभी बताऊंगा बैकएंड के अंदर भी जा करके। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अगर बाय द वे मेरी पेमेंट हो भी जाती है या नहीं भी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है इसके अंदर जो लोडर चल रहा है उसकी जगह मैं दोबारा कर देता हूँ ये जो है अमाउंट। यहाँ पर जो है आप अपना स्टैटिक पास करिएगा, लाइक मैं 25 कर देता हूँ। स्टैटिक मैंने पास किया हुआ है, आप डायनेमिक पास करिएगा। सॉरी मैंने स्टैटिक बोला आपसे,
तो यहाँ पर आप अपना डायनेमिक अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि आपके पे पर दिखाई दे। हालांकि आपको ज़रूरत तो नहीं होगी क्योंकि पे पर बटन पर पे $25 थोड़ी दिखाओगे, जस्ट आप पे बोलोगे या पे नाउ या जो भी समथिंग होगा आपका बटन। एंड मैंने उस बटन को डिसेबल कर दिया, सॉरी डिसेबल से मैंने उसको इनेबल कर दिया। अगर कुछ भी एरर आती है या पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो अब तो मैं क्या करता हूँ, अलर्ट शो कराता हूँ और लोकेशन को रीलोड करा देता हूँ, मतलब पेज रिफ्रेश करा देता हूँ। वरना अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो जस्ट मैं अलर्ट शो कराता हूँ जो भी मेरे बैकएंड से मैसेज आता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ पेमेंट चार्ज राउट के बारे में। इसी पर हमारी सारे का सारा इसलिए हैंडल हो रहा है कि कैसे पेमेंट चार्ज करनी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जस्ट टोकन प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं। मैं आ जाता हूँ पेमेंट चार्ज पर। यहाँ पर देख पा रहे हो पेमेंट चार्ज मेथड कॉल होता है यूजर कंट्रोलर का। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो भी आपका स्ट्राइप है, स्ट्राइप आपने जो भी रिक्वायर किया हुआ है पैकेज, उसमें आप अपनी सीक्रेट की प्रोवाइड करेंगे जो कि आपने ENV से प्रोवाइड की होगी। फिर आप क्या करते हो, जो भी हमारा मेथड कॉल होता है पेमेंट चार्ज, इसमें हमारा टोकन आता है, जो भी टोकन आईडी है, टोकन अंडरस्कोर करके, अमाउंट आता है, नेम आता है। अब यहाँ पर हम जो है स्ट्राइप का चार्जेस डॉट क्रिएट करते हैं, मीन्स हम चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमारा चार्ज क्रिएट हो, यूजर का पेमेंट कैप्चर हो जाए और वो सक्सेसफुली उसका स्टेटस अपडेट भी हो जाए स्ट्राइप में। तो यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट है हमें उनको भेजना होता है सेंट्स में। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 25 था, लाइक अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे यहाँ पर जो था 25 था, तो 25 इंटू मैं यहाँ पर कर दूंगा 100, तो हमारा यहाँ पर जो है 2500 जो है अमाउंट जाएगा इन सेंट्स के रूप में। यहाँ पर सेंट्स में भेजना होता है। करेंसी आप INR दे सकते हो, USD दे सकते हो, वो आप अपने तरीके से दे सकते हो। टोकन जो भी हमारा आया, टोकन आईडी, वो हमने यहाँ पर सोर्स के अंदर प्रोवाइड किया। डिस्क्रिप्शन आपने प्रोवाइड कर दिया, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन रखना है। बाकी यूज़र का नेम आ गया, यूज़र का एड्रेस वगैरह, ये आप सब डायनेमिक प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने हालांकि स्टैटिक प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे अगर ये सक्सेसफुल चल जाता है, मीन्स अगर इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ से चार्ज के अंदर से चार्ज आईडी आपको मिल जाएगी जिसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको काफ़ी डेटा मिलेगा, आप उसको जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हो कि यूज़र का पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुकी है। चार्ज आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। चार्ज आईडी कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो जस्ट अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, 2 बार मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर आपको चार्ज आईडी शो हो रही है। तो ये जो चार्ज आईडी है वो आपको इसके रेस्पॉन्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, चार्ज डॉट आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, चार्ज डॉट आईडी कर दीजिएगा तो आपको चार्ज आईडी जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको कर देना है एंड आपको चार्ज आईडी जो है प्रॉपर मिल जाएगी और आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर वगैरह करा सकते हो और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, मीन्स कि आपकी पेमेंट अनसक्सेसफुल है, तो हम जस्ट यहाँ से एरर भेज देते हैं और हम अपने फ्रंट एंड साइड पर क्या करते हैं, जस्ट एक अलर्ट शो करा देते हैं, पेमेंट फेल्ड। सक्सेस ट्रू होता है तो मीन्स पेमेंट सक्सेसफुल है, वरना आपका फेल है। तो ये था कोड। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जस्ट आपको डायनेमिक करने के लिए थोड़ा लॉजिक इसमें अपडेट करना पड़ेगा और आई होप आप वो कर लोगे। बाकी मेरा जो काम था कि कस्टम स्ट्राइप फॉर्म क्रिएट करना और कैसे अमाउंट को बेसिकली कैप्चर करना है और कैसे बेसिकली चार्ज करना है यूज़र का अमाउंट, और मैंने आपको डेमो भी दे दिया है। आई होप अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स देखना। थैंक यू।